हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में हो तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे जा सकते हो, आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। मैं इसमें प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूँगा जिससे आप इजीली मूव हो सकते हो मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, बहुत लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए कि सर हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में हैं, हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग में कैसे जाएँ? तो मुझे पता है ये सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम लोग मैनुअल से ऑटोमेशन कैसे मूव हो? तो देखो, सबसे पहला रीज़न है ना कि बहुत सारे लोग मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव नहीं होते, वो होता है माइंडसेट। देखो, कभी भी आप कुछ नई चीज़ सीखने जाओगे ना, तो आपको इनिशियली थोड़ा डर लगेगा, क्वेश्चन्स आएँगे, सेल्फ डाउट होगा कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं? इसमें तो इतना कुछ करना है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? अरे ये सब लोगों को होता है, नॉर्मल होता है। आप कभी भी कुछ नई चीज़ ट्राई करने जाओगे तो होगा ही होगा। तो ये नॉर्मल है, अगर आपके साथ भी हो रहा है और अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है। आपको इसमें क्या करना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है। मतलब ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ होगी करेक्ट आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में जो आपको इनिशियली लगा होगा कि आपसे नहीं होगी, लेकिन आपने वो कर लिया। तो वही खुद को याद दिलाना कि भई मैं कर सकता हूँ। देखो, आपके सामने मैं भी बैठा हूँ, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था, मुझे भी कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैंने भी स्टार्टिंग में ऑटोमेशन में मूव होने का सोचा था, तो मुझे भी क्वेश्चन्स आते थे, मैं कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, हाइला मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं तो कभी कोडिंग सीखा हुआ नहीं है। और आप हमेशा आपके दोस्तों को कंपेयर करते हो, करेक्ट? जो आईटी और कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने 4 साल प्रोग्रामिंग की होती है। तो हमारे मन में ये भी डर होता है कि अरे यार, उनको तो 4 साल से प्रोग्रामिंग आती है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं उनके लेवल तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो ये क्वेश्चन सबको आते हैं, मुझे भी आते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। आपको सिर्फ खुद को कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं कर सकता हूँ बस। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, भले उनको 4 साल उन्होंने कोडिंग की, लेकिन मैं अभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ ना, वो शायद मेरे से आगे रहेगी, लेकिन थोड़े सालों में मैं कवर अप कर लूँगा। तो मैंने खुद को वैसे कॉन्फिडेंट रखा। तो आप भी है ना, खुद को ऐसी चीज़ें याद दिलाते रहो जो आपको इनिशियली लगी थी कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने कर लिया, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इससे आप एक स्टेप आगे चले जाओगे। मतलब आपको भी बिलीव हो जाएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यही प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को है ना, सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ बिलीफ नहीं होता है। इसकी वजह से ना वो लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते कुछ सीखना। सबसे पहले तो आधे लोग उधर ही रुक जाते हैं कि मैं मैनुअल से ऑटोमेशन हो पाऊँगा, कर पाऊँ, तो आधे से ज़्यादा लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है, आपको खुद को कॉन्फिडेंट रखना है। अभी दूसरी चीज़, देखो, आप मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में आ रहे हो, तो ना क्या कर सकते हो पता है? आप है ना कोई एक कोर्स ले सकते हो ऑटोमेशन का। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे से एक कैंडिडेट ने जॉइन किया था मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए, तो उसने क्या गलती की थी पता है? उसने ना 2 लाख का कोर्स ले लिया था। उसको किसी ने तो बताया था कि ये कोर्स खरीद ले, मैं नाम नहीं बोलूँगा कौन-सा कोर्स लिया था उन्होंने, लेकिन किसी उसके फ्रेंड ने बोला था कि ये कोर्स ले ले, इससे अच्छा होगा, तो उसने उसके भरोसे पे वो कोर्स ले लिया था। वो 2 लाख का कोर्स था और वो टेस्टर के लिए नहीं था, वो डेवलपमेंट के लिए था। मतलब उसमें कोर प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही थी। तो उसने ले तो लिया, लेकिन बाद में थोड़े महीने बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मेरा ये लेवल मैच नहीं कर पाएगा। करेक्ट? क्योंकि देखो, डेवलपर का अगर कोई कोर्स लोगे ना, वो टेस्टर के लिए इतना सूट नहीं होता, क्योंकि वो हेवी कोडिंग रहता है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से सिखाया जाता है। उतना ऑटोमेशन में इतना ज़रूरी नहीं होता। तो उसने वो कोर्स ले लिया। अभी क्योंकि उसने वो कोर्स ले लिया ना, तो उसको वो मैच अप नहीं हो पा रहा था कि वो पूरा डेवलपमेंट की तरफ सिखा रहे थे और इसको ऑटोमेशन में मूव होना था। फिर उसने बीच में ही वो कोर्स छोड़ दिया, तो उसके 2 लाख रुपए भी वेस्ट हुए। तो देखो, आप है ना कभी भी कोई कोर्स खरीद रहे हो ना, तो इतना भी हेवी इन्वेस्टमेंट मत कर लो, 2 लाख का कोर्स ले लो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि बहुत महँगा 1 लाख 2 लाख का कोर्स खरीदना है। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन-सा कोर्स खरीदें? इतने सारे कोर्स है, करेक्ट? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखो, मैं इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर कोर्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन-सा कोर्स बेटर है। तो देखो, यूडेमी है, करेक्ट? यूडेमी आप सब लोगों ने सुना होगा। उसमें ना ₹500 के ही कोर्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, यूडेमी पे जाना है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स सर्च करना है। उसमें ना आपको देखना है कि ना बहुत सारे कोर्सेज़ आपके सामने आएँगे, करेक्ट? उसमें ना फ्री वीडियोज़ भी होते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि जिसका आप कोर्स लेने वाले हो वो कैसे पढ़ा था, तो आप उसके फ्री वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो आपको फ्री वीडियोज़ देखने हैं और आपको देखना है कि जो वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, क्या होता है ना, हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। मतलब मुझे ना किसी एक प्रोफ़ेसर से बहुत अच्छा समझ में आता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि आपको भी उससे ही समझ में आता हो। आपको शायद कोई और प्रोफ़ेसर अच्छा लगता होगा। इसलिए आपको क्या करना है ना, फ्री वीडियोज़ देख के ये समझना है कि आपको उससे समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये। अगर आपको वो जो समझा रहा है और वो समझ में आ रहा है, तो फिर ठीक है, तो फिर एक लेवल पार हो गया। लेकिन अभी उसके बाद आपको ये देखना है ऑटोमेशन टेस्टिंग के कोर्स में, क्या है ना, जो भी टूल है, मतलब आप कोई भी टूल के लिए जा सकते हो, करेक्ट? सेलेनियम है, साइप्रेस है, प्लेराइट है, जो भी टूल आपको सीखना है।
लेकिन उसमें ये भी देखना है कि वो ऑटोमेशन टूल के साथ कोर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर है, नहीं तो क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग कोर्स लेना पड़ेगा, ऑटोमेशन के लिए अलग कोर्स लेना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो, आप एक ही कोर्स ऐसा ढूंढो जिसमें ना जो भी कोर्स है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर है और वो टूल भी कवर है। मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर होती है, लेकिन आप देख लेना कि उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कोर्स में जो ट्रेनर है, वो जो समझा रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, वो कोर्स में ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर होनी चाहिए। तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए। क्योंकि आप है ना कभी भी ऑटोमेशन टेस्टिंग में आओगे ना, तो आप सीख तो लोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी चाहिए रहेगा, करेक्ट। तो आप कोर्स में देखो कि किसी ने रियल टाइम प्रोजेक्ट भी बताया है कि नहीं बताया, तो उससे क्या होगा, आप सीखोगे ना। देखो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, आप कितने भी वीडियोस देख लोगे उससे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना ऑटोमेशन टेस्टिंग का, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ऑटोमेशन में ऐसा होता है, हमको ऑटोमेशन में ये करना होता है, ऑटोमेशन टेस्टर का रोल क्या होता है, आपको वो पूरा समझ में आएगा। इसलिए आपको कोर्स ऐसा लेना है जिसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी कवर हो। तो इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, रियल टाइम में भी लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आप वैसे बात करोगे ना, तो इंटरव्यू को भी लगेगा कि हाँ भाई, आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग अच्छे से आती है, मतलब आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए, मतलब आप एक एक्सपीरियंस ऑटोमेशन टेस्टर की तरह लगोगे अगर आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स किए हैं तो सबसे पहले कोर्स में तो आपको जो वो समझा रहा है वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर होना चाहिए। तीसरी, उसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। अगर ये है ना, तो आप वो कोर्स खरीद सकते हो। तो मैं नॉर्मली किसी कोर्स को रेकमेंड नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि जैसे मैंने बताया, करेक्ट, मुझे वो कोर्स से समझ में आता हो, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आता होगा। हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, करेक्ट। तो इसलिए मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि आपको कोर्स कैसे ढूंढना है खुद के लिए। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर, कौन सा कोर्स खरीदे, इतने कोर्स है। तो मैं इसमें वही 3 चीज बता रहा हूँ जिससे आप कोर्स ढूंढ सकते हो, आपके लिए कौन सा बेटर कोर्स है आपको पता चल जाएगा। इसलिए ना आगे से ना आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसके लिए कौन सा कोर्स लूं। जो मैंने 3 स्टेप्स बताया ना, वो अगर कोर्स में है ना, तो आप वो कोर्स खरीद सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला मैंने बताया कि आपको माइंडसेट बनाना है कि हाँ भाई, मैं कर पाऊंगा, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है और सेल्फ बिलीफ रखना है। दूसरा, आपको कोर्स लेना है, और कैसे कोर्स लेना है वो भी मैंने बता दिया। तीसरा, वो एक कोर्स जो आप ले लोगे ना, उसी को फॉलो करना है। बहुत लोगों के साथ क्या होता है पता है, वो कोर्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर कोई और बोलता है कि अरे यार, ये कोर्स बेटर है, तो वो है ना जंप हो जाता है ये कोर्स से दूसरे कोर्स में। फिर वो कोर्स फॉलो करते हैं, फिर उधर कोई उसका दोस्त है कोई भी बोलता है अरे यार, वो कोर्स अच्छा है, तो वो तीसरे कोर्स में चले जाते हैं। और क्या होता है, ये कोर्स से दूसरे कोर्स में चले गए, दूसरे से तीसरे कोर्स में चले गए, फिर है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर ऐसे लगने लग जाता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी गलती बहुत लोग करते हैं, एक कोर्स को फॉलो नहीं करते और दूसरों के कहने पे ना दूसरे कोर्स पे चले जाते हैं। आप ऐसा मत करो। आपने आपके लिए एक कोर्स ढूंढ लिया ना, बस अभी आपको उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। भले लोग बोले कि ये कोर्स बेटर है, ये कोर्स, कुछ नहीं, आपको है ना वही कोर्स फॉलो करना है। अभी इसको फॉलो कैसे करना है, तो देखो, क्योंकि आप कुछ नई चीज सीख रहे हो, करेक्ट, मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग आ रहे हो, तो थोड़ी नई चीजें सीखोगे। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं पता है, जैसे ही कोर्स खरीदते हैं ना, पहले दिन 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वैसे कोर्स लेके बैठ जाएंगे कि कंटिन्यूस वीडियो देखते रहेंगे। ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो बहुत लोगों के साथ क्या होता है, वो एक दिन 2 दिन तो बैठ जाते हैं, फिर है ना तीसरे दिन चौथे दिन बैठ ही नहीं पाते, और फिर एक हफ्ते तक गैप ले लेते हैं, और फिर वो कभी ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं पाते। अगर आप देखोगे ना, तो यूडेमी के कोर्स का जो कंप्लीशन रेट होता है ना, मतलब कितने लोग पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं, वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग है ना कोर्स खरीद तो ले लेते, कोर्स खरीदना बहुत इजी है, सीधा पेमेंट करना है, कोर्स खरीदना है, खुशी मिल जाती है कि कोर्स खरीदा। लेकिन डिफिकल्ट स्टेप क्या है पता है, वो कोर्स को फॉलो करना। इसलिए आप देखोगे ना, कोर्स के कंप्लीशन रेट बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। उसका रीजन बता रहा हूँ कि ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जोश जोश में ना पहले दिन 4-5 घंटा बैठ जाएंगे, दूसरे दिन 4-5 घंटा बैठ जाएंगे, ऐसे करके 3-4 दिन तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर आगे कंटिन्यू नहीं करते, और फिर वो कोर्स छोड़ देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको नई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, सिर्फ दिन में 10 मिनट देना है, बस सिर्फ 10 मिनट। आपको शायद लग रहा होगा कि 10 मिनट बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 10 मिनट देना है। कोई भी एक कोर्स का ना एक वीडियो देखना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद आपको छोड़ देना है। फिर वापस दूसरे दिन आना है, वापस 10 मिनट के लिए वीडियो देखना है। अगर आपको कल का वीडियो समझ में नहीं आया तो आप वो देखो, अगर आपको वो समझ में आ गया तो दूसरा वीडियो देखो। ऐसे कर करके ना 10-10 मिनट ही देना है। ऐसा है ना, आप 2-3 हफ्ता करो, सिर्फ 10 मिनट दो, बस 10 मिनट हो गया ना, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होगा पता है, 2-3 हफ्ते में ना आपकी आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी, मतलब आपको बैठने की आदत हो जाएगी। मतलब बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना, वो बैठने की आदत छूट जाती है। हम लोग काम करते हैं तो पढ़ने की आदत छूट जाती है, तो हम लोग बैठ नहीं पाते। तो ये 2-3 हफ्ते से ना आपको एक बार आदत बैठ जाएगी।
जैसे 2-3 हफ्ते हो जाएंगे ना, उसके बाद है ना आप बढ़ा सकते हो, 10 मिनट का 20 मिनट कर सकते हो, फिर थोड़े हफ्ते वापस 20 मिनट के साथ फॉलो करो, फिर 30 मिनट करो। तो देखो आपको क्या करना है, ऐसे ही धीरे-धीरे ना आपको ग्रेजुअली आपका टाइम बढ़ाना है। तो इससे ना फिर क्या होगा पता है, एक टाइम में ना आप खुद ही बैठने लग जाओगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, और आप है ना उसको फिर छोड़ोगे नहीं, मतलब आपकी हैबिट बिल्ड हो गई है, उसको आप उसको फिर कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाओगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आप ऑटोमेशन सीख जाओगे। नहीं तो बहुत लोगों के साथ क्या होता है पता है, वो लोग है ना कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। यही रीजन होता है कि लोग कोर्स पहले ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके ना आपको कोर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जो भी वो कोर्स में पढ़ा रहा है आपको देखना, अब ये सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आप इजीली मूव हो जाओगे मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में। तो सबसे पहला है तो माइंडसेट, आपको खुद को एक सेल्फ बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है कि मैं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, आपको कोर्स खरीदनी है। तीसरी चीज मैंने जैसे बताया, वो स्टेप्स फॉलो करके आपको देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है और वो फिर खरीदना है। चौथा, वो कोर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट ही बैठना है, उसके बाद ग्रेजुअली ग्रेजुअली टाइम बढ़ा के और फिर वो कोर्स को खत्म करना है। फिर उसके बाद जो भी कोर्स में कवर हो रहा है ना, वो आपको वीडियोस तो देखने ही है, लेकिन आपको साइड में प्रैक्टिस भी करनी है। और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स तो है ही है, करे कोर्स में तो आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, आप इजीली मूव हो जाओगे मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में। मैं आपको एक और गलती बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि ना ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैं 5 दिन 10 दिन में मूव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप किसी कोर्स को भी फॉलो कर रहे हो, कोई भी चीज सीखते हो, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर अगर मुझे ऑटोमेशन सीखना है तो कितना टाइम लगेगा। देखो ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो सीखने के लिए। अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो सीखने के लिए तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर आप पहली बार सीख रहे हो, आपने कभी किया नहीं है, तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है कंपेयर टू उससे जिसने पहले कोडिंग की हुई है, करेक्ट। तो ये हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है, आपको वो कंपेयर नहीं करना है। आपको आपका पेस कंटिन्यू रखना है, मतलब आपको ये मेक श्योर करना है कि रोज आप 10 मिनट तो बैठ ही रहे हो, कोर्स को वो मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर आप बिगिनर हो, आपने कभी ऑटोमेशन नहीं किया, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो, तो भी आपको 3 to 6 मंथ्स के बीच में ना, आपको उतने टाइम में आप ऑटोमेशन इजीली सीख जाओगे, अगर जो भी मैंने बताया ना वो अगर आप फॉलो करते हो तो। और देखो आप है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कवर करोगे ना कोर्स में, तो आपको इनिशियली बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आना चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कलेक्शंस आना चाहिए, क्या क्या डीएसए आना चाहिए, क्या नहीं। आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो बस। कलेक्शंस और डीएसए ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं है इनिशियली। आप एक बार 3 महीने 6 महीने हो जाएंगे, आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बना दोगे, उसके बाद आप ये सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक सीख सकते हो। इनिशियली आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, उसके बाद ऑटोमेशन टूल पे आ जाओ, ऑटोमेशन पे प्रैक्टिस करना चालू कर दो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर दो, और फिर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में चले जाना। बहुत लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इतना सीखने की कोशिश करते हैं ना, कि फिर वो है ना ऑटोमेशन टूल सीख ही नहीं पाते। देखो आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, एग्जांपल जावा की बात करते हैं, तो जावा भी बहुत वास्ट है, करेक्ट। एक 3 महीने 6 महीने में कोई भी पूरा जावा नहीं सीख सकता, और हमको पूरा जावा सीखना भी नहीं है। तो आप हमको उतना ही सीखना है जितना ऑटोमेशन में जरूरत है, करेक्ट। फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मुझे डीएसए सीखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे होगा। इनिशियली सब सीखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप ऑटोमेशन में मूव नहीं हो पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की है कि अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में हो तो आप ऑटोमेशन में कैसे मूव हो सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में हो और अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव होना है तो क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। तो अगर चाहिए तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो लेके आ सकता हूँ कि आपको वो कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।